हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में काफ़ी कुछ देखा था, अलग अलग स्ट्रक्चर देखे थे। उसके बाद हमने बोहर्स मॉडल देखा था, जिसमें हमने ये समझा था कि किस तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी एटम में फिल किए जाते हैं। आज जो हमारे अब लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, जिसमें फर्स्ट है आइसोटोप एंड सेकेंड इज द आइसोबार। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ आइसोटोप एंड व्हाट इज़ आइसोबार। देखिए, आइसोटोप यदि बोलूँ तो आइसोटोप जो होता है द एलिमेंट या एटम विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। कुछ द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। अब देखो, मैंने आपको जब सिंबल बताए थे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं और ऊपर मास नंबर। तीनों के लिए जो सिंबल है यहाँ पर H और H यूज़ किया गया है। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, पर तीनों का मास नंबर अलग अलग है। प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटीरियम का मास नंबर 2 है और ट्रीटियम का मास नंबर 3 है। मतलब कि यहाँ क्या हुआ, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, बट मास नंबर जो है वो तीनों का डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरह से कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन C612, कार्बन 614, है ना। कार्बन C612, कार्बन C614। यहाँ पर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट दोनों के ही मास नंबर अलग अलग हैं। एक में कार्बन का मास 12 है, दूसरे में कार्बन का मास 14 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन तो सेम होंगे, क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे बट डिफर क्या होंगे, इनके न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन जो है वो डिफर होंगे। एक कार्बन जिसमें मास उसका 12 है, उसमें न्यूट्रॉन की नंबर्स कितने होंगे, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन होंगे। जिसमें 14 है तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। मतलब जिसका एटॉमिक मास 14 है उसमें 8 न्यूट्रॉन है, और जिसका एटॉमिक मास 6 है उसमें 6 न्यूट्रॉन है। ठीक इसी तरह से क्लोरीन भी 2 आइसोटोपिक फॉर्म में होता है, Cl1735, Cl1737, है ना। क्लोरीन का दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों के मास नंबर डिफरेंट है। अगेन वही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। यहाँ पर 37 माइनस 17 इक्वल टू हो जाएगा 12, और यहाँ पे 35 माइनस 17 इक्वल टू हो जाएगा 18। मतलब एक में एटॉमिक नंबर जो है वो एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 है। ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग इनके मास नंबर होते हैं बट इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्लोरीन का बताया गया है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, बट फिर भी हम क्लोरीन का मास जो है वो जनरली जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 35.5। तो वो क्यों लिखते हैं, वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप होते हैं, है ना। मतलब उसमें दोनों आइसोटोपिक फॉर्म रहते हैं। अब जैसे क्लोरीन जो नेचर में मिलता है वो 2 आइसोटोप फॉर्म में मिलता है, एक जिसमें उसका मास 35 है, दूसरा जिसमें उसका मास 37 है। और ये 35 और 37 का रेशो जो है वो 3:1 का रेशो है। 35 और 37 का रेशो जो है वो कौन सा है, 3:1 का। तो अब हम मास किस तरह से निकालेंगे, तो देखो 35 75% है, तो 35 का 70% निकाल लेंगे। 75% ऑफ 35, इसी तरह से 25% ऑफ 37। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35 इंटू 75 अपॉन 100 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 105 प्लस अपॉन 4 प्लस 37 अपॉन 4। ठीक है। और जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो कितना मिल जाएगा,
35.5 U। मतलब जो हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखते हैं वो कितना लिखते हैं 35.5। दोनों जो आइसोटोपिक फॉर्म है उनका एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों जिस जिस परसेंटेज में प्रेजेंट है, एक 75% में प्रेजेंट है, दूसरा 25% में प्रेजेंट है, तो दोनों का ही हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, और उस एवरेज के जो मास आएगा उससे हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रहा है वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप? तो आइसोटोप की ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका उनका यूज़ स्पेशल या वेरियस फील्ड में किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखें तो जो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं, U235 एंड 92U238 है ना, ये अलग अलग आइसोटोप है। तो यूरेनियम का आइसोटोप जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसमें एज ए फ्यूल किया जाता है। फिर कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसका यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आयोडीन का जो आइसोटोप है उसका यूज़ ग्वाइटर मतलब कि ये थायराइड ग्लैंड फूल जाती है गले में, है ना, काफ़ी बड़ी बाहर निकल आती है, तो उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस तरह से आइसोटोप के यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो है आइसोबार। आइसोबार की डेफिनेशन आइसोटोप से जस्ट अपोजिट है। आइसोटोप क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पर आइसोबार क्या हो जाएंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इनके एटॉमिक नंबर अलग होंगे बट मास नंबर सेम होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है आपको कैल्शियम एंड एर्गॉन, है ना, दो एलिमेंट लिए गए हैं कैल्शियम एंड एर्गॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, है ना, दो हमने लिए हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और एर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18। दोनों के एटॉमिक नंबर अलग हैं, दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफर है, बट यहाँ पर जो दोनों के मास नंबर हैं, एटॉमिक मास जो है वो क्या है 40 है, दोनों का ही एटॉमिक मास 40 है। तो आइसोबार क्या होंगे, द एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। उनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं बट मास नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आइसोबार की है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये यहाँ पर फिनिश होता है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, आप लोग वो लिखिएगा। इस चैप्टर में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।